बीच रुक लेते बड़ी खबर का। भोपाल से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। राष्ट्रीय सात संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज, बैठक में शामिल सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों की ये बैठक हो रही है। बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जा रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज बैठक में शामिल है। 2023 पर सभी की नजर है और 2023 को जीतने के लिए तमाम पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस बैठकें कर रही है तो वही दूसरी तरफ बीजेपी में भी लगातार बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय सात संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के नेतृत्व में यह बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, खुद सीएम शिवराज बैठक में मौजूद है और सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों को भी इस बैठक में मौजूद है। और बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार किया जा रहा है कि इस रणनीति पर बीजेपी को काम करना है। इसको लेकर लगातार पार्टियां एक्शन मोड में है। संगठन, तमाम पदाधिकारी, महामंत्री शिव प्रकाश के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक और इस दरमियान किस तरीके से 2023 को जीतना है, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है पार्टी की तरफ से। और इस बैठक में सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद है। तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार 2023 को लेकर पार्टी एक्शन मोड में। और जिस तरीके से हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी शुरुआती दौर में ही तमाम प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि लगातार बैठकें देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय सात संगठन मंत्री बैठक लेते हुए नजर आए, जिसमें खुद सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक बड़ी बैठकें 2023 को मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए पहली बैठक जो थी, पहला सेशन बीजेपी की बैठक का 2:30 बजे खत्म हो गया था और 3 बजे के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव और सह संगठन महामंत्री, ये तीनों लोगों के नेतृत्व में बैठक हो रही है। वी डी शर्मा भी मौजूद है। तमाम सांसद, विधायक और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में इस वक्त मौजूद है। तमाम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनावों की समीक्षा यहां पर की जाएगी, कहां कुछ कमियां रही हैं और अगले विधानसभा चुनावों में उन कमियों को दूर कैसे किया जाए, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। संगठनात्मक चुनाव भी सितंबर से शुरू हो रहे हैं, उस पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन आगे बीजेपी साल भर का जो रोड मैप तैयार करने वाली है, उसके लिए पचमढ़ी में एक 26 अगस्त को बैठक रखी गई है। 2 दिनों का प्रशिक्षण पचमढ़ी में होगा। उसके बाद बैठक प्रदेश कार्य समिति की होगी और तमाम रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन भोपाल की आज जो बैठक है, ये फीडबैक बैठक है। चुनाव में किसका क्या प्रदर्शन रहा है, संगठनात्मक तरीके से जो योजनाएं बनाई गई उनका कितना प्रभाव चुनाव में रहा, कितनी सफल रही, कौन सी योजना विफल रही, उसके बारे में अभी प्रदेश महामंत्रियों की बैठक में बातचीत हुई है। और अब जो दूसरे सेशन की बैठक है, उसमें जनता के रुझान को लेकर तमाम बातचीत की जा रही है। कई आगामी कार्यक्रम जो साल भर के बीजेपी के हैं, उन पर भी बातचीत होगी। ब्रिजेश, साफ तौर पर जिस तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है, क्या इसी फीडबैक के आधार पर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए फीडबैक इसीलिए लिए जाते हैं ताकि परफॉर्मेंस चेक हो सके और उसके आधार पर पार्टी आगे की रणनीति बना सके। कहां कुछ कमियां रही हैं उनको दूर किया जा सके, उन कमियों को दूर कैसे किया जाएगा उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करके योजना बनाई जाए। और यही वजह है कि नगरीय निकाय चुनावों के बाद अब फीडबैक लिया जा रहा है। पूरे यहाँ व्यक्तिगत प्रदर्शन का फीडबैक भी होगा, पार्टी के प्रदर्शन का होगा। योजनाएं जो बीजेपी ने तमाम चलाई थी, जो पैतृक कह सकते हैं कि जो आजमाए थे चुनाव में, उस पर भी बात होगी कि कहां कितनी सफलता मिली है। और जिन 5 नगरीय निकायों में और कुछ दूसरे नगर परिषदों में जहां सफलता नहीं मिल पाई है, नगर पालिकाओं में जहां बीजेपी हारी है, वहां पर भी बातचीत होगी कि क्या कुछ कमियां रही हैं और इन कमियों को सामने लाकर फिर योजना बनाई जाएगी कि उन कमियों को दूर कैसे किया जाए। तो इसके लिए तमाम बैठकें आज रखी गई हैं। दिन भर बैठकों का दौर बीजेपी कार्यालय में चलने वाला है। ब्रिजेश, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से शुरुआती दौर में प्लानिंग बिल्कुल सख्त देखने को मिल रही है, एक के बाद एक तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं, तमाम बैठकें हो रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि 2023 में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर एक बड़ा खाका भी तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल तरन्नुम, ठीक कहा आपने। देखिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी अगले विधानसभा चुनावों के लिए और यही वजह है कि मिशन 2023 के पहले ही बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है।
चाहे बूथ विस्तारक महाअभियान हो या दूसरे कार्यक्रमों, साल भर रूटीन चलने वाले कार्यक्रमों की बात करें तो तमाम बीजेपी का आयोजन पिछले 6 महीने से जनता के बीच आयोजित किए जा रहे हैं और केंद्र बूथ को रखा गया है। इसकी बड़ी वजह यही है कि बीजेपी लगातार अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहती है। नगरीय निकाय के चुनावों में बीजेपी को जो सफलता मिली है उस सफलता को आगे भी कायम रहे, ऐसी कोशिश बीजेपी कर रही है। विधानसभा चुनावों में कहीं से भी कोई नेगेटिव फीडबैक ना हो, जनता के बीच पॉजिटिव माहौल बनाए रखे जाना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। उस पर बातचीत की जा रही है और कोई कोर कसर न रहे, कोई कमी न रहे, तमाम केंद्रीय राज्य की योजनाओं का लाभ नीचे तक जनता को मिले, उस पर भी बात होगी और योजनाओं को किस तरीके से वोट में बनाया जाए इस पर भी बात होगी। तो तमाम पहलुओं पर यहाँ पर बातचीत लगातार जारी है। बिल्कुल ब्रिजेश, और ऐसे में लगातार पार्टी एक्शन मोड में। ब्रिजेश, आप बने रहिएगा और भी खबरों पर आपसे जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।